आईआईटी बीएचयू परिसर में बीटेक की एक छात्रा के साथ हुए गैंग रेप मामले में 2 आरोपियों को 7 महीने बाद हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। सक्षम की जमानत के लिए अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के बाजार स्थित एक किराने की दुकान में शुक्रवार की रात 9 बजे एक अज्ञात चोर ने दुकान के काउंटर में रखा 16,000 रुपए नकद चुराकर चंद मिनटों में ही फरार हो गया। जब तक इसकी जानकारी दुकानदार को हुई तब तक चोर वहां से ओझल हो गया। भुगतभोगी दुकानदार ने शनिवार को मिर्जा मुराद थाने पहुंच इसकी लिखित सूचना दी। बनारस में मिट्टी से तैयार लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को भी जीआई टैग दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको जीआई टैग के लिए फाइल किया गया है। वहीं चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री कार्यालय भेजा गया है। मिट्टी की बनी लक्ष्मी गणेश मूर्ति को जीआई टैग मिलने से काशी के क्ले क्राफ्ट्स को संजीवनी मिलेगी। जीआई उत्पादों के लिए काशी पूरे देश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। 2 दिनों की तीखी धूप के चलते गर्मी और उमस फिर परेशान करने लगी है। मौसम विभाग ने 1 सितंबर को वाराणसी में भारी बारिश के आसार जताए हैं। शनिवार को भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 1 सप्ताह तक आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। बीएचयू के संगीत और मंच कला संकाय के पंडित ओमकार नाथ सभागार में गुरुवार को गुरुवासरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संगीत गीत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। रामचंद्र कृपालु भजमन की प्रार्थना से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। बागेश्वरी बेहरा, श्रीदेवी शर्वानी, वसुधा दीक्षित ने गायन की प्रस्तुति की। 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है कौस्तुभ जयंती के रूप में, और पूरे साल भर विविध कार्यक्रम होंगे। उसी के अंतर्गत प्रत्येक गुरुवार को ये गुरुवासरी संगीत सभा आयोजित की गई है। आज प्रेयर में आपके समक्ष बैठे हुए हैं बच्चे, हमारे यहाँ एमपीए और बीपीए के छात्र भी श्रीदेवी शेरवानी और बागेश्वरी बेहरा, और तबले पर आनंद कुमार मिश्रा, और हारमोनियम में हर्षित उपाध्याय। और इसके बाद एमपीए प्रथम वर्ष की डालिया मुखर्जी का गायन है, जो बहुत ही अच्छा गाती है। और इसके बाद नृत्य विभाग से शिवानी और 2 बच्चों का डुएट नृत्य का कार्यक्रम, शिखा रमेश और शिवानी कश्यप। चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के डिस्टिंक्शन प्रोफेसर टीएम महापात्रा ने कहा कि जन स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए जरूरी है। ये बड़ी चुनौती भी है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि मरीजों को उनके ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। क्या कारण है, इस पर किस तरह से चर्चा आप लोगों को होगा? हम लोग भी कैंसर डेटा पे काम कर रहे हैं, और डेटा सेट हम लोगों ने IVR बरेली से लिया, और यहाँ टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से डाटा ले करके खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर और हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस को ले करके हम लोग अर्ली प्रेडिक्शन पे काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो है ये जल्दी ही कोई उसकी डिवाइस जो है वो लेकर के आप आ जाएंगे। इस दवा का भी जो है रिसर्च और चल रहा है, तो उस पर भी क्या बातचीत होगी? जी, हमारे यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट है, वो कुछ फैकल्टी मेंबर्स उस पर काम कर रहे हैं ड्रग डेवलपमेंट में। तो उसमें हम लोग जो कंप्यूटेशनल पार्ट है वो हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कर रहा है, और वेट लैब और जो है इनवाइवल टेस्टिंग जो है वो हमारा फार्मेसी कर रहा है। तो उस पर भी काम चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट में। कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए कथित विवादास्पद बयान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन में वाराणसी में भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जिला मुख्यालय का कांग्रेस जनों ने घेराव करते हुए एसीबी कैंट को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कंगना रनौत को बर्खास्त करने की मांग की है। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद और देश में राहुल गांधी जी की बढ़ रही लोकप्रियता और कांग्रेस द्वारा दिन प्रतिदिन मुखर होकर के इनके गलत कार्यों का जो विरोध प्रदर्शन जिलेवार हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उससे सत्ता जाने के डर से केवल इनके पास न विकास है, न कोई मुद्दा है। इनके पास सिर्फ एक तीर है जिसको चलाते रहते हैं, वो है हिंदू मुसलमान, देश की अक़लियत और हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाने की विचारधारा, जिसको पूरे देश के नागरिक अब जान चुके हैं। और इनकी 27 में, और मुझे लगता है बाबा विश्वनाथ की नगरी से, बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से बोल रहा हूँ कि 2029 का कार्यकाल मोदी जी नहीं देख पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको गद्दी मुक्त करा करके इस देश को विकास के पथ पे फिर लाने का काम करेंगे। राहुल
देश में इस बार 2 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की तैयारी है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने शनिवार को कमिश्नरी सभागार में पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उनके लिए सरकार पट्टा कराएगी, उनको सरकारी ज़मीन पे पट्टा अवेलेबल कराएगी और उनको दिलवाएगी। तो ऐसे भी परिवार जो ज़मीन जिनके पास नहीं है पर वो कहीं कच्ची मड़ई में या खपरेल में रह रहे हैं, वो भी इस योजना के लिए पूरे रूप से पात्र हैं, उनका नाम भी सम्मिलित इसमें किया जाएगा। आवास के लिए ग्राम प्रधान के लोग जाते हैं और बोलते हैं ठीक है आपका सूची में नाम डाल दिए हैं, मगर आते आते उनका आवास परेशान कर जाता है। नहीं, जो नाम इस आवास प्लस के सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा उनका आवास बिल्कुल बनेगा। अगर उससे पहले उनका पक्का घर वो खुद से नहीं बना लेते हैं, अगर जब उनका टारगेट आता है तो अगर उनका तब तक कच्चा घर रहता है तो उनको बिल्कुल बनाया जाएगा। इसके लिए हर गांव के अंदर एक पेंटिंग वर्क कराई जाएगी जिसमें जो लोग इस आवास प्लस की सूची में रजिस्टर में दर्ज हुए हैं उनका नाम होगा, ताकि हर व्यक्ति चेक कर ले कि क्या उनका नाम दर्ज किया गया है कि नहीं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का शनिवार को आखिरी दिन रहा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सुबह 8 बजे ही अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंच गए। बकायदा जांच पड़ताल और सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। आखिरी दिन गणित के सवालों ने छात्रों को उलझाया, फिर भी सफलता के प्रति छात्र आश्वस्त नजर आए। जौनपुर कितने क्वेश्चन आए थे आज? लगभग 70 क्वेश्चन सही है। कितना किया है आप लोगों ने? हमने 135 किए। क्या लग रहा है, चल जाएगा? हम अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार कहाँ से आए हैं? बलिया किस चीज़ का एग्जाम देने आए थे? यूपी पुलिस कितने बजे से तैयारी कर रहे थे? साल भर से कितना क्वेश्चन किए आप लोग? अब तो 140 किए हैं। कठिन क्या लगा, सबसे हार्ड क्या था? हार्ड केवल मैथ था और कोई कुछ हार्ड नहीं मैथ था। ने क्यों छकाया? हैं? मैथ ने क्यों छकाया? हाँ, नहीं तो सब ठीक था। क्या लग रहा है, एग्जाम निकल जाएगा? जी नहीं, ऐसा तो है। भारतीय जनता पार्टी 1 सितंबर से देशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं यूपी में सदस्यता अभियान का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने की। बताया कि 1 सितंबर से शुरू हो रही भाजपा की कार्यशाला 3 सत्रों में चलेगी। शोर से है। पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ का लक्ष्य है और उसमें युवा मोर्चा को 15 लाख का लक्ष्य दिया गया है। सबकी कार्यशालाएं हो रही हैं। कल काशी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की उसी के संबंध में कार्यशाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, ये सब लोग रहने वाले हैं और युवाओं को कैसे ज़्यादा वो सदस्यता करें उस संबंध में टिप्स, पार्टी की जानकारी, पार्टी की रीति नीति की जानकारी, ये सब चर्चा और नौजवानों को ज़्यादा कैसे जोड़ा जाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन, इस सब की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। ये सब हमारी तैयारियाँ हैं।